स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने पढ़ा हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। चौथा है आधुनिक काल। हमने आदिकाल के बारे में चर्चा की, आदिकाल के कवियों के बारे में चर्चा की कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, आदिकाल में कितने ग्रंथ है, और आदिकाल के कौन कौन से कवि है उनके बारे में चर्चा की। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। तो शुरू करते हैं भक्ति काल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। पहला है सगुण भक्ति। पहला है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा है। सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा है। पहला है राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है संत काव्य, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। दूसरा है सूफी काव्य धारा। उस संत काव्य धारा को हम कहते हैं ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री भी कहते हैं। और सूफी काव्य को हम प्रेमाश्री भी कहते हैं। प्रेमाश्री भी कहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि राम भक्ति में कौन कौन से कवि थे, कृष्ण भक्ति में कौन कौन से कवि थे, और संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे, और सूफी काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राम भक्ति शाखा में कौन से कवि थे? तुलसीदास जी, तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति में कौन कौन से कवि थे? पहला है रहीम, दूसरा है बिहारी, तीसरा है रसखान, और चौथा है सूरदास जी, सूरदास। अब संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे, सूफी काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और संत काव्य धारा में कवि थे नानक, रैदास और कबीरदास, कबीरदास। और सूफी काव्य धारा में कौन से कवि थे? वह मलिक मोहम्मद जायसी, जो शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी को पहले फरीद के नाम से भी जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा राम भक्ति शाखा में कौन से कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा में कौन से कवि थे, संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे, सूफी काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे। अब इन कवियों को कैसे याद रखा जाए, तो मेरे पास एक सूत्र है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं सूत्र। वो सूत्र है तुलसी और मीरा, तुलसी और मीरा, रहीमदास की कब्र में, रहीमदास की कब्र में, रहीमदास की कब्र में
सूरजमुखी का रस जलाते हैं। सूरजमुखी, सूरजमुखी का रस जलाती है। तो तुलसी से आ गया तुलसीदास, और मीरा से आ गया मीराबाई, रहीम आ गया रहीमदास से आया रहीम, और कबर का आ गया कबीरदास जी, और सूरजमुखी सूर का आ गया सूरदास जी, और रस से आ गया रसकान। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है। तो अब हम चर्चा करते हैं इन कवियों के बारे में, इन कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं की। तो देख, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम भक्ति काल के कवियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल के कवियों के बारे में चर्चा करते हैं। भक्ति काल में कौन कौन से कवि है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब भक्ति काल के कवि, तो हम पहले बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। और ऐसे क्यों सुनाते हैं कि पंचमेल खिचड़ी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो पंचमेल खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है वो है कबीरदास। पंचमेल, तो पंचमेल खिचड़ी के नाम से कौन प्रसिद्ध है वो है कबीरदास। और सहाणुकर्णी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो हमारे कबीरदास जी ने प्रयोग किया था सहाणुकर्णी। तो सहाणुकर्णी भाषा का सबसे पहला प्रयोग किया था कबीरदास जी ने। बात करते हैं बीजक। तो बीजक में कितने संग्रह हैं। तो बीजक में 3 संग्रह हैं। पहला है सांखी, और दूसरा है शबद, और तीसरा है रेमनी। ठीक है, तो बीजक में 3 संग्रह है। पहला है साकी, दूसरा शबद, तीसरा है रेमनी। तो अब बात करते हैं हम सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में करते हैं। तो सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की उनके बारे में बताता हूं कि सूरदास ने सुसागर, सुसागर, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सुसागर, साहित्य लहरी, और सुसरावली, सुसरावली, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नागलीला, सूर संग्रह, तो सूरदास की रचना है सुसागर, साहित्य लहरी, सुसरावली, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, नागलीला और सूर संग्रह। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई ने कौन कौन सी रचनाएं की उनके बारे में बात करते हैं। तो है गीत गोविंदा टीका, गीत गोविंदा टीका। और गीत गोविंद तो लिखी थी जयदेव ने, लेकिन गीत गोविंदा टीका किसने लिखा था, वो है हमारी मीराबाई ने। तो गीत गोविंद तो लिखी थी जयदेव ने, जयदेव ने।
ठीक है दोस्तों, पहली है गीत गोविंद राग टीका, दूसरा है नरसिंह मायरो। तो तीसरी है राग सोरठ, राग सोरठा। ठीक है, तो मीराबाई की रचना है गीत गोविंद राग टीका, नरसिंह मायरो और राग सोरठ। ठीक है दोस्तों, एक और है राग सोरठ का पद। ये मीराबाई की चार रचना है, गीत गोविंद राग टीका, नरसिंह मायरो, राग सोरठ, राग सोरठ का पद। लेकिन गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। ठीक, अब बात करते हैं हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। करते हैं चौथे कवि मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की। तो मलिक मोहम्मद की पहली रचना है पद्मावत, दूसरी रचना है अखरावट, तीसरी रचना है बारहमासा, बारहमासा, बारहमासा। चौथी रचना है आखिरी कलाम। वो पांचवी रचना है चित्ररेख। ठीक है, उनकी पहली रचना है पद्मावत, दूसरी है अखरावट, तीसरी है बारहमासा, चौथी है आखिरी कलाम और पांचवी है चित्ररेख। वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो वो शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा भक्ति काल के बारे में। तो अगले वीडियो की हम बात करेंगे रीति काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।